आप जो रामचर्या पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? कि आपके घर परिवार में बहुत सारी महिलाएं आपकी पत्नी को छोड़कर तो शवों के प्रति वैसे ही नजर रखते हैं क्या? तो उनकी जो अपनी आदत है, अपनी मानसिकता है, बोरा जाते हैं नारी के शरीर को देखकर। नमस्कार दोस्तों, मानगो में नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है और ये तल्खी पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के बीच हो रही है। बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता मानगो से मेयर पद की उम्मीदवार हैं और सरयू राय एनडीए समर्थित उम्मीदवार संध्या सिंह को समर्थन दे रहे हैं। पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड और सरयू राय ने एक बयान जारी करके कहा था कि बन्ना गुप्ता निर्लज्जता पूर्वक पत्नी को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं और वे मेयर पति बनना चाहते हैं। इसके जवाब में बन्ना गुप्ता ने मीडिया को बुलाया और सरयू राय पर तमाम तरह के आरोप लगाए। इन आरोपों को आगे आप देख सकते हैं और इसके जवाब में सरयू राय ने भी बन्ना गुप्ता को लेकर जो कुछ कहा वो भी आप इस वीडियो में देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि जमशेदपुर में मेयर पद का जो चुनाव है मानगो नगर निगम का, वो कितना इंटेंस है और किस लेवल तक पहुँच गया है। मेयर पति की बात है, यहाँ तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे। हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्या पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते हैं कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी है, हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया है, तो संवैधानिक रूप से भी आप आजाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्येष्टि तक जाएगी हमारे साथ या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्येष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूं किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज। तो आरोप लगाया है तो साबित करने की कुवत उनमें नहीं है। जो आरोप लगाया है, जिस आधार पर लगाया है, मैं तो यही कहता हूँ कि आपके घर परिवार में बहुत सारी महिलाएं आपकी पत्नी को छोड़कर तो शवों के प्रति वैसे ही नजर रखते हैं क्या? बेटी होगी, भतीजी होगी, भवा होगी, भाभी होगी। और एक तो उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रात में एक महिला का अंग देख रहे थे वीडियो पर, उस पर उन्होंने खुद ही एफआईआर किया था। आज तक पुलिस ने कौन दोषी है, क्या वो वीडियो सही है कि काट छांट के बनाया गया है, इसका निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंची। जो एफएसएल से रिपोर्ट आई है, जो यहाँ का जिस कोर्ट में केस है वहाँ एफएसएल ने दिया है, इन्होंने हमको इतना धुंधला फोटो भेजा है वीडियो का कि हम निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकते हैं कि असली है कि असली नहीं है। तो उसने खारिज तो नहीं किया है कि असली नहीं है। कौन सा वीडियो भेजा इन्होंने बन्ना गुप्ता को बताना चाहिए। और जब अपने एफआईआर किया तो उस एफआईआर को अंजाम तक ले जाने की कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक महिला खड़ा हुई उस समय और उस महिला ने कहा कि जिसका वो अंग देख रहे हैं वो महिला मैं हूँ, और उस महिला का बयान इनके ऑफिस के हैंडल से जारी किया गया। वो महिला कहाँ है, कौन है, उससे कोई पूछताछ तो नहीं की गई। तो उनकी जो अपनी आदत है, अपनी मानसिकता है, बोरा जाते हैं नारी के शरीर को देखकर, तो समझते हैं कि बाकी लोग भी ऐसा ही करते होंगे। वो जो बोरा गए हैं मेयर पति बनने की आकांक्षा में, और अपनी पत्नी जो उम्मीदवार है उसको गूंगी गुड़िया की तरह बैठा लेते हैं बगल में, वो सिवाय ये कहने के लिए कि मैं इनके साथ 30 साल से हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इनको, इसके अलावा तो कुछ बोलती नहीं है, अभी तक नहीं बोली है।
तो गूंगी गुड़िया की तरह अपनी पत्नी उम्मीदवार को बैठा देना और उसके आंचल से ताकत प्राप्त करके बौराहट दिखाना अपना, तो बौरा गए हैं। मैं तो वही कहता हूँ कि मूर्ख को सलाह देने के बदले 2 पैसा दे दीजिए, और बहुत सारे लोग 2 पैसा बचाने के लिए भी सलाह दे देते हैं। इसी सलाह पर बन्ना गुप्ता कूद रहे हैं। क्या है निर्लज? मैंने कहा था कोई अगर आदमी अपने पत्नी को आगे करके मेयर पति बनना चाहता है तो ये निर्लजता ही है ना। निर्लजता मतलब कि आपको लाज आनी चाहिए, लाज नहीं आ रही है, शर्म नहीं आनी चाहिए। तो निर्लजता कोई असंसदीय शब्द तो नहीं है, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में चलती है। तो दोस्तों, राजनीति के इन 2 बड़े चेहरों को आपस में उलझता देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? और क्या आपको लगता है कि एक कुर्सी के लिए, एक पद के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।